औरंगजेब के कब्र को महाराष्ट्र से हटाने में अड़चन क्या आ रही है, हम आपको बताते हैं। इसकी वजह है औरंगजेब की कब्र का एएसआई से संरक्षित होना। औरंगजेब की कब्र एएसआई एक्ट 1958 के तहत प्रोटेक्टेड है और इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का दर्जा हासिल है। एएसआई एक्ट 1958 के मुताबिक इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। एनसीपी शरद पवार गुट के रोहित पवार का कहना है कि बीजेपी औरंगजेब के कब्र को हटाकर इतिहास बदलना चाह रही है। औरंगजेब पैसा था, ऑलमोस्ट पूरा एशिया उनके कंट्रोल में था। अगर वो बंदा यहाँ पे आता है, पावर के साथ आता है, पैसा लाता है, हाथी लाता है, बंदूकें लाता है, सब कुछ लाता है, और यहाँ पे 27 साल उसको रहना पड़ा, तब भी इस भूमि पे वो राज नहीं कर पाए। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, उनके विचार जिस पराक्रम के साथ वो लड़े थे, और उनके बाद जो मावला, जो सामान्य लोग हैं, जो आर्मी में थे, सब समाज के थे, सब धर्म के थे, वो उनके साथ जो लड़े थे, तो उसके कारण वहां पे लोगों की सत्ता थी। लोगों की सत्ता यहाँ पे होने के कारण वहां पे लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। और वो जो औरंगजेब, जिसके पास इतना पावर होते हुए भी वो फाइनली किस लेवल तक रहा? सिर्फ कब्र तक रहा। तो इसके कारण एक हिस्ट्री लोगों के सामने आती है। और अगर ये कब्र आज निकाली 200 साल के बाद, ये बीजेपी या बीजेपी विचार के जो लोग हैं वो हिस्ट्री को बदल देंगे और कुछ और ऐड कर देंगे। उसके बारे में वो माहिर है। इसलिए जो रियल हिस्ट्री है, जो 27 साल इतना बड़ा पावरफुल आदमी यहाँ पे रहने के बाद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया इस भूमि को, और सिर्फ कब्र तक रहा, ये हिस्ट्री लोगों तक जानी चाहिए। औरंगजेब ने करीब 50 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। आखिर उसकी कब्र महाराष्ट्र के संभाजी नगर में ही क्यों है? इसकी वजह भी खास है। दक्कन की जंग जीतने की जुनून में अपनी जिंदगी का बड़ा वक्त गुजारने वाले औरंगजेब की मौत 87 साल की उम्र में 1707 में अहमदनगर में हुई थी। फिर उसकी कब्र औरंगाबाद के खुलदाबाद में बनाई गई और इसके पीछे दो वजह बताई जाती हैं। एक तो औरंगजेब की बेगम का, बीवी का मकबरा यहीं पर है, और दूसरा औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसे उसके गुरु सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के पास ही दफनाया जाए। यहाँ पर औरंगजेब के कब्र को उसकी वसीयत के मुताबिक ही बनाया गया है। औरंगजेब की कब्र को संभाजी नगर से हटाने के लिए हिंदुत्ववादी संगठनों ने अपना आंदोलन तेज किया है। बजरंग दल पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहा है और साथ ही कलेक्टर ऑफिस में जाकर आवेदन भी दे रहा है। ये पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, अलग अलग जिलों में हो रहा है। मुंबई में भी बांद्रा में कलेक्टर ऑफिस में बजरंग दल के लोग पहुंचे हैं और अपना ज्ञापन दिया है। क्या आप लोगों ने ज्ञापन में कहा है? हमने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि ये जो औरंगजेब है, इसकी कब्र महाराष्ट्र की इस पावन धरती पे से हटनी चाहिए। क्यों हटनी चाहिए? क्योंकि ये जो औरंगजेब था वो एक क्रूर शासक था। इसने भारत में आकर हमारे मंदिरें तोड़ी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, कई लाखों लोगों का धर्मांतरण करने का प्रयास किया। अगर वो धर्मांतरित नहीं होते तो उनकी हत्याएं तक की है। और हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज को 40 दिन तक उसने जो यातनाएं दी, गरम गरम लोहे का सलिया उनकी आंखों में डाला, उनकी जो जीभ काटी, उनकी जो चमड़ी को उधेड़ा, उनके एक एक नखुन को काटा, वो जो पीड़ा और वो जो वेदना है, वो आज भारत का हिंदू समाज और इस देश का युवा खुद के अंदर वो खुद को व्यक्त कर रहा है। देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इस आक्रांता का चिन्ह हम देखना नहीं चाहते और इसीलिए हटनी चाहिए। अगर शासन ऐसा नहीं करता है तो डेमोक्रेसी में समाज को, जनता को ये हक दिया है कि उस पर लड़ाई लड़े, और 1 महीने के बाद अगर शासन हमारी बात नहीं मानती है तो इस आंदोलन का अगला चरण होगा चलो खुलताबाद।